जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अथ 25वें अध्याय यानी 25वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो हे उमे माता पार्वती को बोल रहे हैं भोलेनाथ, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगला कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। यानी देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार जितना छोटा रुद्राक्ष होगा और जितना छोटा रुद्राक्ष धारण करें आप, तो उतने ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ की सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए भी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कोई मनाही नहीं है। मनाही है तो सिर्फ उसके पालन का कि आप कितना रुद्राक्ष का भोलेनाथ की कृपा पहनने के बाद बना सकते हैं, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो आपको मैं ले चलता हूँ संस्कृत में और उसका उच्चारण पुनः हिंदी तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। दिवा बिभ्रदात्रिकृत रात्रो बिभ्र दिवाकृत प्रातर्मध्याह्न साहन्य मुच्यते सर्वपातक। तो देखा जाए तो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि अगर दिन में कोई पाप किए हैं आप और शाम को रुद्राक्ष धारण करते हैं तो दिन का पाप आपका नष्ट हो जाएगा। सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने और भोलेनाथ की महिमा प्राप्त होने के पश्चात अगर रात्र में कोई पाप किए हैं तो दिन में रुद्राक्ष धारण किए हैं तब पर भी आपके रात्र का पाप दूर हो जाएगा, भोलेनाथ की महिमा बनेगी तब। और ऐसा नहीं है कि आप पाप करते जाएं और रुद्राक्ष को पहनते जाएं। रुद्राक्ष पहनने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होना पड़ता है।
इस चीज का ध्यान रखते हुए रुद्राक्ष को धारण करें, न कि आप रुद्राक्ष पहनिए, पाप करिए, रुद्राक्ष पहनिए, ऐसा नहीं है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि पहली बात, जो भी शिव भक्त होंगे वो पाप के नजदीक नहीं जाएंगे। रुद्राक्ष की और भोलेनाथ की ये महिमा है। और जो पापी होगा, दुराचारी होगा, वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर पाएगा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है। ये त्रिपुंड्र धरा लोके जटाधारिण एव ए रुद्राक्ष धारास्ते वयम लोकम प्रयांति न। तो देखा जाए तो संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। तो देखिए कितनी उत्तम बात भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलती है कि संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। तो यमलोक में कितनी बड़ी यातना होती है, तो यमलोक में जाने वाला आत्मा ही बता सकता है कि उनके साथ कितनी कितनी तेल में डुबो डुबो के मारा जाता है, ये उसकी आत्मा ही जानती है। तो रुद्राक्ष में कम शीर्षा बिभर्ति तथा त्रिपुंड्रम च ललाट मध्य पंचाक्षरम एहि जपन्ति मंत्रम पूज्या विविध खुल ते ही साधव यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्रीपुंड्र भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयम यमालयम। तो देखा जाए तो जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग में रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, तो देखा जाए यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षिस्त्र पुंड्रमम भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानय यमालयम। तो यम ये बोलते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्र भावम भस्म रुद्राक्ष धारिणः ते पूज्यः सर्व दास्माकम नो नेतव्याः कदाचन। तो ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। तो देखिए अब बात को समझने वाला इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि उस मनुष्य को यमलोक भेजने का आदेश भोलेनाथ करते हैं जिसके मस्तक पर त्रिपुंड न हो और जो भोलेनाथ के रुद्राक्ष को धारण न करता हो और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित न होता हो और जो त्रिपुंड लगाने वालों का अवहेलना करता हो, ऐसे लोगों को भोलेनाथ यमलोक की सैर कराते हैं और वहां तेल में डुबोने का प्रयास होता है। तो जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी भरनी होती है और ऐसे लोगों को भोलेनाथ की कृपा बनती है कि उनको यमलोक न भेजा जाए। नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको देखा जाए तो जिसके मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। एवं माज्ञाप यामास कालोपि निज
किंकरान् तथेपि मत्वा ते सर्वे तूष्णीमासन्सु विस्मिताः। अत एव महादेवी रुद्राक्षोप्य धनासनः तदर्रो मति प्रयः शुद्धोत्य धावनापि पार्वती हस्ते व्याहो तथा मूर्धना रुद्राक्षं धारयेतु यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्र रूपी चरेबुदुबी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसलिए हे महादेवी रुद्राक्ष भी पापों का नाश है। हे पार्वती उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सुरासुराणाम सर्वेषाम वंदनीयः सदा सवै पूजनीयो ही दृष्टस्य पापहा च यथा शिवः। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यानज्ञा नाव मुक्तोपि रुद्राक्षं धारयेतु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत् 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणाल भते नरः। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हे देवी यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो देखा जाए तो यावत कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स्वय तावत कालम स्वपमृत्युर्न तम देवी विभाधते। त्रिपुंड्रेण च संयुक्तम रुद्राक्ष विल सांगकम मृत्युंजयम जपतम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत। तो पंच देवा प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्व मंत्रांज पे भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय विष्णु वादि देव भक्ताश्च धारयेरुन नम संशयः। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान्धन एत सदा। तो देखा जाए तो हे विप्रो पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्त के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। ये भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से। तो देखा जाए कि आगे की कथा में भोलेनाथ माता पार्वती से रुद्राक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं इस चीज को जाना जाए। रुद्राक्षा विविधाः प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहम् शृणु पार्वती शब्दक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान एव वक्त्रः शिव साक्षाद्भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यायां व्यापोहति यत्र संपूजित
तस्त्रस्त लक्ष्मीर्दूरता न हि नश्यन्तुत्परद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि दिवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकाम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाश एद द्रुतम। तो देखा जाए तो एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात देखा जाए तो जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जिस घर में रुद्राक्ष की विधि विधान से पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और उसके पश्चात उस घर में जो भी उपद्रव होते हैं वो नष्ट होते हैं। उसके बाद उस घर की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ भोलेनाथ के रुद्राक्ष की पूजा करने मात्र से यत् संपूजितस्त्रत लक्ष्मीर्दूरता तरा न हि नश्यन्तु प्रद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि दिवक्त्रो देवदेशः सह सर्वकाम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाश एद द्रुतम। त्रिवक्त्रो वो यो ही रुद्राक्ष साक्षात साधन दह सदा तत्प्रभावाद वेरुक्त विद्या सर्वाः प्रतिष्ठिता चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नर हत्यां व्या पोहति दशन्तः स्पर्शनाथ सद्यश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। उसके पश्चात देखा जाए तो दूसरा ये है कि दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष ये गो हत्या के पाप को भी दूर कर देता है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार और उसके बाद तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपको अगली कथा में मैं लेके चलूंगा पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।